आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। चुनाव की तारीख नज़दीक आ गई है, या यूं कहे कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 23 तारीख को मतदान होना है। तमाम प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत जनता के बीच में झोंक चुके हैं। वह जनता से लगातार इस बात को कह रहे हैं, वह आश्वासन दे रहे हैं कि अगर हम वार्ड पार्षद बनते हैं या मेयर बनते हैं तो हम जनता को तमाम सुविधाएं देंगे। और ये जनता को आश्वासन कई लोगों ने पहले भी दे चुका है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरा। कुछ लोग हैं कि आज भरोसा दे रहे हैं कि हम अगर आते हैं तो हम आपको जो सुविधा नगर निगम से मिलनी चाहिए वो पूरी तरह देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रीता देवी से, जो वार्ड नंबर 20 में वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। इनका बल्ला छाप है और क्रमांक संख्या 3 पर अंकित है। हम सीधा बात करेंगे। रीता जी, क्या सोचकर मैदान में आए? ये सोच के उतरे हैं कि जनता ने समस्या बताया है कि नली गली सब कचरा फैला हुआ है, गंदा है, नली ढका हुआ नहीं है। तो हम जनता के लिए नगर निगम से सुविधा दिलाना चाहते हैं। नगर निगम से सुविधा, तो क्या लगा, मतलब जब आप घूम रही हैं तो लोग आपसे क्या शिकायतें कर रहे हैं? शिकायत बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि मेरा रोड बहुत गंदा है, नली जाम रहता है, कोई नई सुविधा कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। ये तो आप क्या आश्वासन दे रहे हैं? तो हम बोले हम खड़ा हुए हैं, हम नगर निगम से सुविधा दिलाएंगे अगर आप चुने जाते हैं। हाँ, अगर हम जीत जाएंगे तो। आप उनको आश्वासन दे रहे हैं तो भरोसा कर रहे हो लोग? हाँ, भरोसा है, बहुत भरोसा है जनता के। क्या मिल रहा है आपको? क्या बोलते हैं लोग कि चुनाव में जिताएंगे? हाँ, बोल रहे जिताएंगे। चलिए, हमारे साथ मनोज जी हैं। लगातार ये इस वार्ड में पहले यूँ कहे कि इन्हीं की तैयारी थी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। अलग बात है कि महिला सीट रिजर्व हो गया और मनोज जी की ही तैयारी था। पिछले कई वर्षों से लगातार विनोद जी का पहले से ही तैयारी थी और लगातार 21 वर्षों से इस समाज में जुड़ करके लोगों की सेवा कर रहे थे। इनकी तैयारी थी पूरी, लेकिन सीट रिजर्व हो गया। क्या विनोद जी, ये क्या लगता है इस वार्ड की समस्या सबसे बड़ी क्या है? सबसे पहले तो विकास जी, आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से अपने 20 नंबर वार्ड को हम नमस्कार प्रणाम करते हैं। देखिए, मेरे वार्ड में इतनी समस्या हम बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं कि लगा कि अब कोई भी वार्ड पार्षद या मेयर कुछ नहीं कर पाएगा। जब हम निकलते हैं, नली जाम है, पूरी गंदगी भरी हुई है, सड़क टूटी फूटी हुई है। अच्छा, अगर पार्षद की बात किया जाए तो उनकी जिस समय वो काम कर रहे थे, क्या बतावें आपको हम, अगर एक इंदिरा आवास मिला होगा तो 50-50 हज़ार रुपये घूस लिए हैं। एक अगर वृद्धा पेंशन बनाया है तो 2,000-3,000। गरीब फैमिली, गरीब परिवार त्राही माम करने लगे। हमको बहुत ख़राब लगा। तब हमने कहा, हम तो चूँकि बहुत वर्षों से समाज के काम में जुटे हुए थे, हम कभी नहीं सोचे थे, लेकिन हमें लगा नहीं, हमें अब इस ओर भी आना चाहिए। और जो इतनी गंदगी, एक तो नाली में गंदगी है, दूसरा ये गंदगी फैला के रखे हुए हैं। वार्ड कमिश्नर का मतलब ये नहीं कि आप जो है सो किसी गरीब का आवास बनवाइए तो 50,000 दे दीजिए, 40,000 दीजिए। तो हमने कहा कि नहीं, घूसखोरी पहले बंद हो। पहला काम हमारा होगा घूसखोरी बंद हो, चाहे इसके लिए मुझे किसी हद तक जाना पड़े, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे किसी तरह का आवास मिले, चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे विकलांग पेंशन की बात हो। 1 रुपया नहीं, पैसा 1 रुपया नहीं, घूसखोरी ख़त्म कीजिए। ये सारी समस्या को लेकर के हम जो है इस मैदान में आने का मन बनाए हुए थे। दूसरी बात, हम सोचे कि मेरे वार्ड में एक भी पार्क नहीं है। हम सोचे कि चलिए कम से कम अगर इस इलेक्शन में जीत जाते, नहीं भी जीतते हैं तो प्रयास करेंगे, अगर जीत गए तो निगम की तरफ से जगह उपलब्ध करा करके पहले हम यहाँ के लोगों के लिए पार्क उपलब्ध कराएंगे। पहला हमारा प्राथमिकता हो। दूसरी प्राथमिकता है, यहाँ पानी की सप्लाई की बहुत प्रॉब्लम है। गर्मी के दिनों में आप देखिएगा, टैंकर के टैंकर लाइन लगा हुआ है, लोग पानी घर घर नहीं पहुँच पाता है। यहाँ जो बोरिंग होता है
बोरिंग में इतना फ्लोराइड है कि पानी आप पी नहीं सकते हैं। अगर आप पीते हैं विकलांग हो जा रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा आप देखिएगा कि अगर टंकी में पानी आप जमा कीजिए, पता चलेगा 10 दिन में वो जो है एक इंची जो है सो लेयर बन जाता है। वो पेट में जाकर क्या हालत होगा। तीसरी हमारी समस्या ये था कि हम जो है यहाँ की जो सड़कें जो टूटी फूटी है एकदम क्लीन होनी चाहिए। अगर 5 साल में सड़क टूट गई है तो हम 4 साल में प्रयास करेंगे कि उसको टेंडर करा दे, 5वां साल उसको फाइनल करा दे। नली की स्थिति बहुत बद से बदतर है। कहीं ढका हुआ नहीं है, कहीं ढका हुआ है तो जाम पड़ी हुई है, कहीं नली है, नाला की आवश्यकता है, नली बना हुआ है। अब स्थिति इतनी भयावह है कि अगर बारिश के दिन में पानी आ जाए, हल्का बारिश भी होती है तो सड़क पे गंदगी पूरा फैल जाता है। तो इन सारी बिंदुओं को हम बहुत दिल में बहुत तकलीफ़ लगा, तब हम कहे कि नहीं, मैं इस क्षेत्र में उतरूँगा और जनता के समझ जा कर के और जनता की समस्या को लेकर के समस्या को उनके घर तक जाकर हल करने का प्रयास करूँगा। इसके लिए हम कमेटी बनाए, लोगों से मिले, बैठ के किए। जब लोगों के बीच हम मिले बैठे तो लोगों का एक ही मत आया कि भैया आप ही खड़ा हो जाइए ना, हम लोग आपके साथ हैं। जब उनके मन में ऐसा विचार आया, पहले तो हम कहे कि नहीं भाई ये मेरे लायक नहीं है, आप ही लोग रहिए। लेकिन लोगों ने कहा नहीं भैया आप ही ऐसा बोल सकते हैं तो आप ही इसको हल कर सकते हैं। तब हम मैदान में आने का प्रयास किए। लेकिन संयोगवश क्या कहा जाए, यहाँ रिजर्व कोटा हो गया और महिला सीट हो गया, तो हमने कहा चलिए भाई महिलाओं को आगे आनी चाहिए। सरकार का ये मंतव्य है कि महिला आगे आए, तो उसके लिए हम उनके लिए समर्थन दिए। एक सवाल है विनोद जी की आपने कहा सबसे पिछड़ा वार्ड इसे माना जाता है, लगभग जो ये वार्ड है बहुत पिछड़ा है, तो क्या लगा वार्ड पार्षद पर आप सीधा सीधा हमला कर रहे हैं कि हर मामले में घुसखोरी हुई, मतलब भ्रष्टाचार फैला। इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की भी बातें कर रहे हैं आप। मात्र 2 दिन बचा हुआ है, अब तो मतदान की तारीख है, तो अब आपसे लोग मिल के क्या कहते हैं? देखिए, हम जब लोगों के घर में जब जाते हैं तो हमारी बातें होती है कि ये आवास योजना जो आपको मिला तो भैया फ्री में मिला कि आपकी समस्या को देख के मिला। बोला भैया का हम कहें, हम नहीं कहते, हम दूह लिया लोग। एक किस्ती मिलता था और घरे पहुंच जाता कि भैया आपको 20,000 तो देना है। हम लोग अंतिम किस्ती होने से पहले किसी ने कहा हमने 40,000 रुपया दिया, किसी ने कहा 50,000 रुपया दिया। हमने कमाने का एक सिलसिला रखा गया। जी पूरी तरह से जी ये वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन नहीं, लोगों ने सोचा कि ये हमें इलेक्शन में जीत करके एक बिजनेस हमारा हो जाए, लाखों रुपया हम कमाने का एक जरिया इन्होंने बनाया। जो भी पुराने प्रत्याशी रहे, सीधा हम इस बात को कहना चाहेंगे कि उन्होंने यह जरिया बनाया कि हमें सिर्फ बिजनेस करना है, न कि हमें सेवा करना है। एक विनोद जी, आपको जब अभी जा रहे हैं तो क्या लोग डिमांड करते, आपसे क्या करते हैं? हमसे डिमांड करते हैं कि देखिए पुराने जो प्रत्याशी थे, बस हम निवेदन करेंगे भैया आप उस तरह मत कीजिएगा। हमने वादा किया कि अगर हम जीत के मैदान में आएंगे तो पहला घूसखोरी को हम बंद करेंगे। 1 रुपया ना ऑफिस में देना है, ना वार्ड पार्षद को देना है, चाहे वह वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे आवास योजना हो। 1 पैसा नहीं, और काम आपका पक्का होगा। नहीं होगा आप सीधे मेरे पास आइए कि भैया मेरा काम रुका हुआ है। हम जा करके आयुक्त से बात करेंगे कि भाई हमारे फंड का क्या हुआ। हमारे एरिया का अगर फंड 10 ही है, 10 आवाज़ गरीब को देना है तो देना है। हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन आपको 10 आवाज़ देना है गरीब को। यानी लड़ाई लड़ेंगे आप, लड़ेंगे, है ना जी। तो एक हम सवाल इनसे पहले कर लेते हैं। आप जब जा रही हैं लोगों के पास तो क्या अपील कर रही हैं आप? लोगों से क्या बोल रही हैं कि हमें वोट दे, क्या बोलते हैं? जी हम बोल रहे हैं कि हम खड़ा हुए हैं आप लोग के सेवा करने के लिए, हमको जिताइए, हम आप लोग के नगर निगम से सब सुविधा दिलाएंगे। सब सुविधा दिलाएंगे। आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, ये सारी समाज सुविधाओं को देने की बातें कर रहे हैं। विनोद जी, आप जब जा रहे हैं तो क्या आश्वासन दे रहे हैं? हम जब फील्ड में जा रहे हैं तो सभी को आश्वासन दे रहे हैं कि हर घर पानी, हर घर के सामने नाली स्वच्छ। हम बोल रहे हैं कि जो भी नारी शक्ति है उनकी सुरक्षा, सफाई, आवास, जो भी निगम की तरफ से सुविधाएं होगी वह घर घर तक हम पहुंचाएंगे। इस बात को लेकर के
हम हर घर में जा रहे हैं। क्या लोग बोलते हैं? बहुत खुशी से बोलते हैं भैया आपके जैसा अगर आदमी आ जाए तो हमारे वार्ड का तो सर्वांगीण कायाकल्प ही हो जाए, सर्वांगीण विकास हो जाए। और हमें बहुत उस समय खुशी होती है कि चलो भाई कम से कम हमारे भाई मित्र जो भी हैं वो इस बात को बोले कि भाई आप आ जाइएगा और इस तरह के काम को करिएगा, तो हमें बहुत खुशी होगी। चूँकि सारे लोग तो हमारे भाई मित्र ही हैं, चूँकि उनके साथ हम घूमे हैं, उनके साथ खेले हुए हैं। आज उनके पास वोट मांगने जाते हैं कि भैया हमारे प्रति आपकी श्रद्धा क्या है। बोलते हैं भैया आप पहले क्यों नहीं आए, हम लोग अगर आप पहले आए होते तो हम पहले ही आपके साथ होते। हमें बहुत खुशी होती है इस बात। 8 साल पहले ही वार्ड पार्षद आपको बना देते। जी जी जी, एकदम पार्षद बना देते। आप क्या अपील करेंगे लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए कि भाई मतलब अपना मतलब चुनाव चिन्ह के साथ आप बताइएगा ना लोगों को, क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे? हम कट कर लेंगे, खाली आप बोलिए कि हम मतलब जो है हम एक वोट दीजिए, एक वोट दे के हमें जिताइए, हम आपकी हम सबसे अपील करेंगे कि हाँ, हमें वोट दीजिए। हम आप लोग के लिए खड़े हैं, हमको जनता ने खड़ा करवाए हैं कि आप खड़ा होइए दीदी, हम वोट आपको साथ दे हैं, आपको वोट देंगे। आप ये बोलिए कि हमको आप जिताइए ताकि हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। आप हमें एक वोट दे करके जिताइए। हम बोलेंगे कि हम आप हमें वोट दीजिए, हम आपके सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे, आप हमको वोट दे के जिताइए। ठीक है, आप क्या अपील करेंगे? हम सभी वार्ड नंबर 20 की जनता से अपील करेंगे कि आप हमें कम से कम एक बार मौका दे के देखिए। हम जो है सर्वांगीण विकास करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो दोबारा आप मौका मत दीजिएगा। लेकिन ये बेटा आपको सर्वांगीण विकास करके दिखाएगा। एक एक घर को नल, एक एक घर में जल पहुंचा के दिखाएगा, एक एक गली को सड़क को पक्कीकरण करके दिखाएगा, एक एक घर में बिजली पहुंचा के दिखाएगा, एक एक घर में जो गरीब जनता है, जो जिनके पास आवास नहीं है, उनको आवास दे के दिखाएगा। और इतना ही नहीं, उन्हें कोई छोटी सी छोटी समस्या होगा, निगम से होने लायक होगा, नहीं भी होने लायक होगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर उसको काम कराने का काम करेंगे। ये है विनोद पंडित जी। विनोद पंडित ने साफ साफ कहा है कि पूर्व पार्षद द्वारा भ्रष्टाचार का बोलबाला, मतलब पूर्व पार्षद के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। कोई भी काम हुआ बगैर पैसे का नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर मुझे एक बार मौका मिलता है तो सबसे पहले वार्ड में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। दूसरी, निगम से मिलने वाली तमाम सुविधाओं को उनके तक पहुंचाएंगे। तीसरी बात, इन्होंने साफ साफ कहा है कि वार्ड में स्वच्छ सुंदर नालियों की समय पर सफाई, पार्क का निर्माण, हर घर में नल जल योजना के तहत पानी की सुविधा उपलब्ध कराना। साथ ही इन्होंने कहा कि हमें बहुत दुख लगता है जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो इतनी बद से बदतर स्थिति थी वार्ड की जो हम सोच नहीं था। यही वजह है कि हमको चुनाव के मैदान में आना पड़ा। हालांकि इन्होंने कहा कि मुझे मन नहीं था, लोगों ने कहा कि अगर आपके ऐसा आदमी आता है तो इस वार्ड का कायाकल्प होगा। यही वजह है कि पहले तो तैयारी की, लेकिन चूंकि सीट रिजर्व हो गया महिला का तो इन्होंने रीता देवी को उतार दिया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे वोटर आप हैं, देखना आपको है कि हम अपने वार्ड में वार्ड पार्षद को किसे चुने, क्योंकि अभी तो कुंजी आपके पास है, ताले की चाबी आपके पास है। आपको लगता है कि विनोद पंडित जी सही कह रहे हैं तो आप इन्हें मत दें। आपको लगता है कि हमारा वोट बेकार नहीं जाए तो आप इनको दें। अगर आपको लगता है कि मतलब आप इन्हें पसंद करते हो तो इन्हें दें। अन्यथा आपको लगता है, चूंकि आप वोटर हैं, आपका एक एक वोट कीमती है, आप सोच समझ कर दीजिए। आपके लिए विनोद जी अच्छे हैं कि कोई और अच्छा है, लेकिन सोच समझ कर दीजिए, चूंकि आपका एक एक मत बहुत कीमती है। आप देख लिए इनके अनुसार इन्होंने कहा कि पिछले पार्षद ने जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ाया है, निश्चित रूप से अगर ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है तो इसके गुनहगार आप भी रहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना भी हम लोगों को नहीं चाहिए। इसलिए एक एक वोट कीमती है, आप वोट सोच समझ कर दीजिए, वह ठोक ठेठा कर दीजिए, क्योंकि आपका एक वोट कीमती के साथ साथ आपके वार्ड की तस्वीर व तकदीर बदलने के लिए काफ़ी है। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ, तब तक के लिए